Welcome to Brilliant Commerce Classes. Myself, Professor केशव जादव सर, डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस पुणे। तो आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि बोर्ड ने कौन सा क्वेश्चन पेपर पैटर्न रखा है आपके न्यू सिलेबस में कॉमर्स के 12th को। ओके, एज वेल एज हम देखने वाले हैं कि टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम इस करंट ईयर का मतलब 2020-21 का प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या हो सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, एज वेल एज हम इस लेक्चर में ये भी देखने वाले हैं कि बोर्ड ने आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम किस तरह से होने वाली है, किस तरह से होगी, बोर्ड कैसे कंडक्ट करेगा, आपके कॉलेज की टर्मिनल एग्जाम कैसे होगी, आपके टर्म एग्जाम कैसे होगी और उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होगा, ये सब हम इस तरफ मतलब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून और कंसंट्रेशन से सुनना, और अगर लगता है कि कहां पे आप लिख के लेना चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो। ओके, तो चलो हम आगे की तरफ जाते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्या है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, मतलब ये एचएससी का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का हम देखने वाले। आज कौन सा देखने वाले, हम इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड 12th का। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि कौन से यूनिट को कितने मार्क्स है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखो हम फर्स्ट यूनिट से आगे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सा है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको टोटल मार्क्स है 7 मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शन। और हम यहां पे देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या देखने वाले हम यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सर ये क्या है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। ओके, तो वो देखने वाले हम। सिर्फ कौन से क्वेश्चन देखने वाले, इसमें हम ना फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स नहीं देखने वाले, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे देखने वाले। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन बनते हैं 8 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फर्स्ट इसमें। और मैं इसको स्टार मार्क करूंगा 3 स्टार मार्क, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ओके, ऑलवेज इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, इसको भी 7 मार्क्स है विथ ऑप्शन 10 मार्क्स है। तो इसके ऊपर आते हैं 10 क्वेश्चन, तो मैं इसको भी क्या करता हूं, स्टार मार्क करता हूं। सर ये बोर्ड में आते हुए क्वेश्चन नहीं बच्चों, अपना जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के चैप्टर के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये मेरा एनालिसिस है। तो कंसंट्रेशन से सुनो। सेकेंड चैप्टर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस 8 मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी मैं करूंगा 3 स्टार मार्क। क्यों सर ऐसे, क्यों स्टार मार्क किसके बेस के ऊपर आप कर रहे हैं बच्चों, ये है मेरे मतलब ओल्ड सिलेबस में, ये सेम सिलेबस था, ये सेम चैप्टर थे और उसमें लास्ट ईयर में, लास्ट टू लास्ट ईयर में इन तीनों चैप्टर में, 4 चैप्टर में, ये जो थर्ड है ना 3B, इसको भी 3 स्टार मार्क करो, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस साल में भी इन तीनों चैप्टर के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। इसके ऊपर 6 क्वेश्चन बनते हैं, मार्क्स 8 मार्क्स है इसके ऊपर और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स है। ठीक है, तो सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं और फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने हैं, 7 मार्क्स है विथ ऑप्शन 10 मार्क्स है। इसके ऊपर बनते हैं, सप्लाई एनालिसिस के ऊपर 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बोर्ड ने इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 13 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चन, हर साल में एक तो क्वेश्चन पूछा है, मतलब हम इसको स्टार मार्क करते हैं 3 स्टार मार्क। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, बोर्ड बोलता है कि 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर और विथ ऑप्शन 11 मार्क्स, लेकिन बोर्ड ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसको इस करंट ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो मतलब 2021 में आने के चांसेस, इसको क्या करो तुम 3 स्टार मार्क करके रखो। नेशनल इनकम, ये जो नेशनल इनकम चैप्टर है ना, इसके ऊपर बोर्ड ने ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। कौन सा क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन वो है कि डिफिकल्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। किसके रिलेटेड,
डिफिकल्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन कौन से? एक है थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी और दूसरी है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ये दोनों के ऊपर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं और इसके ऊपर मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा है दोनों के ऊपर ही, तो दूसरे क्वेश्चन नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ये भी चैप्टर ये डिफिकल्टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और इस साल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको क्या करो तुम 2 स्टार मार्क करके रखो। फिर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसके ऊपर बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट। किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है? रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट के रिलेटेड इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तो 8 मार्क का क्वेश्चन है विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। फिर आगे जाते हैं हम मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। देखो बच्चों, सर आपने बताया नहीं इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं टेक्स्ट बुक में। इंडेक्स मार्केट के ऊपर 8 क्वेश्चन बनते हैं, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के ऊपर 13 क्वेश्चन और पब्लिक फाइनेंस नेशनल इनकम के ऊपर भी 13 और इसके ऊपर भी 13 क्वेश्चन बनते हैं। मनी मार्केट के ऊपर भी टेक्स्ट बुक के 13 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं, तो मुझे लगता है कि इस ईयर के लिए अपना ये जो चैप्टर है मनी मार्केट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इसके ऊपर अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। मतलब ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर 3 चैप्टर, ठीक है, 1 2 3 ए 3 बी, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5th एंड 6th, इसको भी हम इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके रखते हैं और उसके बाद हम कहेंगे कि उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होगा 7 8 9 चैप्टर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर वाले 6 चैप्टर भी अगर बेस्ट करोगे तो आपको अच्छा मार्क मिलने के चांसेस बहुत है। तो हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज में क्या बोला है देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में बोला है देखो नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट पेज क्या था? यूनिट वाइज। ये क्या है? क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 20 मार्क्स होगा विथ ऑप्शन 20 और वो परसेंटेज है आपके टोटल मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स का परसेंटेज है, वो 80 मार्क्स का परसेंटेज है। 100 मार्क्स मतलब 80 प्लस 20, ये सबका परसेंटेज वो है। ठीक है, 20% आते हैं। फिर वेरी शॉर्ट आंसर, वो जो रहते हैं नेट मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है विथ मार्क्स विथ ऑप्शन जो रहते हैं 20 मार्क्स रहते हैं और वो है 15% है आउट ऑफ 100%। शॉर्ट आंसर 32 मार्क्स के रहते हैं और लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स के रहते हैं। ओके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उन्होंने क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करो, आप पास हो जाओगे। और जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लेने उसने सब करना चाहिए। ठीक है, मैं सबके लिए ऑप्शन बना के दे रहा हूं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपका नॉलेज कितना है उसके ऊपर आएंगे 15 मार्क्स, मतलब इस सिलेबस का आपने कितना नॉलेज लिया है उसके ऊपर आएंगे 15 मार्क्स। आपने उस सब्जेक्ट को कितना अंडरस्टूड किया है, कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपने इस सब्जेक्ट को कितना समझा है उसके ऊपर आएंगे 20 मार्क्स आएंगे। उसके बाद हम जाते हैं एप्लीकेशन बेस के ऊपर, मतलब आपने जो नॉलेज लिया है इस सब्जेक्ट को अंडरस्टूड किया है उसको तुम स्टूडेंट किस तरह से उसका इम्प्लीकेशन करे, एप्लीकेशन करे, उसके ऊपर आते हैं 30 मार्क्स और आप उस सब्जेक्ट में कितना स्किलफुल बने हो उसके ऊपर है 15 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो परसेंटेज है। फिर आगे जाते हैं हम एनुअल इवैल्यूएशन पैटर्न, मतलब आपके कॉलेज में एनुअल किस तरह सा पैटर्न बनता है। तो टर्मिनल एग्जाम होगी 50 मार्क्स की, टाइम होगा 2.5 आवर्स। आपकी प्रीलिम होगी 80 मार्क्स की, उसका टाइम होगा 3 आवर्स और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, मतलब ऊपर वाले इसके लिए होगी 20 मार्क्स की, वो होगी 1 घंटे की। ठीक है, उसके बाद होगा
बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, एग्जाम होगी उसके बाद किसकी, एचएससी बोर्ड की एग्जाम होगी, 80 मार्क्स होगी, वो होगी 3 आवर्स की, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर बोर्ड होगी, वो होगी 20 मार्क्स। समझ में आ रहा है? मतलब आपके कॉलेज के टीचर जो इंटरनल मार्क्स देंगे वो इसके बेस के ऊपर देंगे, आउट ऑफ 20 कितने मिले। ठीक है, आगे मतलब आपकी एग्जाम होगी। तो प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ये क्या है, एक प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, फाइनल नहीं है। 2.5 का टाइम होगा, 50 मार्क्स की एग्जाम होगी, मतलब ये आपकी टर्मिनल एग्जाम हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी टू विल बी आस्क्ड, क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन से भी 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। समझ में आ रही कुछ बातें? यस सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक टर्म लिखनी है, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको एक टर्म में लिखना है। फाइंड द ऑड वर्ड को फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चूज द रॉन्ग पेयर, मतलब रॉन्ग वहां पे मतलब पेयर बना के दिए होंगे और उसमें से रॉन्ग को सेलेक्ट करना है। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बनता है। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, बराबर। तो इसके ऊपर कौन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, और मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का। फिर आगे जाते हैं और देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 में ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से एनी 2 सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स और टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है, इसको भी 2 मार्क्स एक को है, 2 पूछे जाएंगे आउट ऑफ 3, तो ये क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से भी पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 पूछे जाएंगे, तीनों में से एक को सॉल्व करना है, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आगे जाते हैं, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, क्या करना है, एग्री और डिसएग्री, लेकिन विथ रीजन लिखना है। वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 पूछे जाएंगे, तीनों में से एक लिखने हैं, मतलब ये क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल दिया जाएगा, कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, नहीं तो पैसेज दिया जाएगा, और उसके हमें आंसर लिखना है, उस पैसेज उस टेबल से निकाल के उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 3, ये क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का। आंसर इन डिटेल, मतलब लॉन्ग आंसर वाला एक क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा, और एनी वन आउट ऑफ 2 में से लिखना है। तो टोटल बनते हैं 50 मार्क्स, और विथ ऑप्शन बनते हैं 74 मार्क्स। फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, द पैरामीटर्स गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसीडर्ड, टेक्स्ट बुक में जो भी पैरामीटर्स दिए उसको कंसीडर करना है, ऐसे ही बोल रहे। ठीक है, तो हम वो पैरामीटर्स कौन से, हम वो पैरामीटर्स हम लेक्चर में हम देखेंगे, अपने जो लेक्चर्स होंगे उसके हम वहां पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है 3 आवर्स का और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। देखो फर्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद मार्क्स एज पर क्वेश्चन को मार्क्स रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, और मार्क्स विथ आउट ऑप्शन, और ये लास्ट वाला कॉलम है विथ ऑप्शन के मार्क्स के रिलेटेड। तो चलो यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, क्या किए जाएंगे, कौन से भी 4 पूछे जाएंगे जो ऊपर हमने देखे हैं। करेक्ट द ऑप्शन, कोरिलेशन, टर्म, ऑड वन, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को, रॉन्ग पेयर को, असर्शन और रीजनिंग को, मतलब ये बनता है ऊपर के रिलेटेड का। ये ऊपर सिर्फ क्या था कि एनी 2, अभी यहाँ पे क्या है एनी 4, कितने मार्क्स का बनेगा ये
20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। वो रहेगा दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे, आउट ऑफ 5 में से 3 लिखने, मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। बी में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन को 2 मार्क्स, मतलब मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आउट ऑफ 5 में से आपको 3 सॉल्व करने हैं और 6 मार्क है। फिर आगे जाते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके एक क्वेश्चन को 4 मार्क, 3 क्वेश्चन लिखने हैं, आउट ऑफ 5 12 मार्क्स होंगे। रीजन विद योर एग्री और डिसएग्री, विथ रीजन लिखने हैं। एग्री और डिसएग्री हम किस तरह से लिखने पड़ता है हम अपने लेक्चर में देखते हैं। तो कैसे ज्वाइन करना, अगर आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, वहां पे आपको सब कोर्स मिलेंगे। एज वेल एज आप चाहते हो कि आपको डेली लेक्चर मिलना चाहते हो, मिलना है, अगर आपको लगता है कि मिलना चाहिए तो आप क्या करो, इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। एग्री और डिसएग्री, एक क्वेश्चन को 4 मार्क, कौन से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 5 में से, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर और पैसेज, मतलब ऊपर की तरह क्या होगा, इसके ऊपर टेबल दिया जाएगा, फिगर दिए जाएंगे, पैसेज दिया जाएगा, और उसके नीचे क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं उस पैसेज और स्टडी और टेबल को स्टडी करके। एक क्वेश्चन को हो गए 4 मार्क, टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स आउट ऑफ 3, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं, आप कंसंट्रेशन से सुनना है। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। आंसर इन डिटेल आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन को 8 मार्क, कौन से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने आउट ऑफ 3 और 60 मार्क का बनता है। तो ये है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा और with option 116 for objective question number 1 parameters given in 12th standard textbook should be considered। हम बोर्ड मतलब हमारे लेक्चर में हम इसको देखने वाले हैं। देखो फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल क्वेश्चन पेपर, आपका जो इंटरनल क्वेश्चन पेपर होगा कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, उसका स्ट्रक्चर क्या है हम देखने वाले हैं। तो देखो, an application based test should be conducted for internal assessment for 20 marks। जो भी आपकी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगी उसकी इंटरनल टेस्ट होगी 20 मार्क्स की। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी ऑन एंटायर सिलेबस, बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस, होल सिलेबस के ऊपर ये टेस्ट आपको पूछी जाएंगी। ओके, फिर आगे जाते हैं। 1 आवर्स की एग्जाम होगी, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। Question paper for this test is to be framed in such a way that the student will be able to write the answer on same sheet। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है सेम सीट, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वहां पे ही क्वेश्चन रहेगा और वहां पे ही आपको आंसर लिखना है और वैसे ही उसको सबमिट करना है। For 12th standard application based test should be conducted as per the board timetable for oral practical examination। इसका आपके कॉलेज जो है वो डिसाइड नहीं करेगा, बोर्ड का टाइम टेबल होगा इंटरनल एग्जाम के लिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आएगा, उसका आंसर लिखना है। वो मतलब कॉलेज के आपके टीचर या बोर्ड वाले मतलब चेकआउट करेंगे और उसको मार्क्स देंगे और वही मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, फाइनल मार्क्स समझ दिए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ दिस टेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 1 ईयर। इसका रिकॉर्ड 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर उसको लैप्स किया जाएगा, मतलब उसको। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न, मतलब आपकी जो 20 मार्क्स की टेस्ट होगी उसका पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। 20 मार्क्स की टेस्ट होगी, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप रहेगा। फाइंड द ऑड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा को रिलेशन के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमिक्स टर्म्स लिखने हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इसके रिलेटेड की क्या है आपको सिर्फ टर्म्स लिखने हैं। और एक क्वेश्चन होगा, 4-4 मार्क के क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 होगा स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड एक्सप्रेशन। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, 2 होंगे, उससे आपको क्या करना है, उसके स्टडी करके उसके आंसर देने हैं। 4 मार्क हो गए, 2 मार्क फॉर इस सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन को 2 मार्क्स, इस सिचुएशन को 2 मार्क्स, और टोटल 4 मार्क, ऐसे मिला के 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। यूज एनी 4 पैरामीटर्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम 12th
स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से अपना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न बोर्ड का, इंटरनल का एज वेल एज 20 मार्क्स का है। तो चलो बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपना जो हमारा जो ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से उसको डाउनलोड करो। तो कैसे पहचानोगे? जो ऊपर जो आपको जो लोगो दिख रहा है ना, जेके ऐसा राउंड और ऐसा जेके दिख रहा है ना, सेम कलर का सेम लोगो जहां पे होगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको सब कोर्स मिलते जाएंगे और कम फीस में। तो आपके सब लेक्चर जो है, सब सिलेबस जो है, सब कोर्स कम फीस में हो जाएगा। वहां पे डाउनलोड करो और वहां पे जाके फीस भरो, और उस कोर्स को किस तरह से ज्वाइन करना है ये भी हमने हमने एक वीडियो बनाया। वो भी वीडियो हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे जाके देखो, हाउ टू ज्वाइन पेड कोर्सेज। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।